बीजेपी लीडर तेजिंदर पाल बग्गा को पंजाब पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस की 4 टीमें तेजिंदर पाल बग्गा की रिहाइशगाह पर पहुंची थी। गुज़िश्ता दिनों पंजाब पुलिस की साइबर सेल के जरिए एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्हें पूछताछ के लिए समन भी जारी किया गया था, लेकिन तेजिंदर पाल बग्गा पूछताछ के अमल में शामिल नहीं हुए थे। तेजिंदर पाल सिंह के वालिद प्रीतपाल ने इल्जाम लगाया कि उनके साथ मारपीट भी की गई है। मेरा नाम प्रीतपाल सिंह बग्गा है। ये बताइए कि क्या हुआ था सुबह, थोड़ा डिटेल में। सर, हम लोग घर में बैठे हुए थे, चाय पानी पी के रेडी हुए थे जी। तो अचानक ये 2 पुलिस वाले आए, जो आगे भी 2-3 बार आ चुके हैं नोटिस लेके। वो आके बैठे हैं, बड़ी शांति से उन्होंने बातचीत की है। आगे आते हैं, इज्जत से बात करते हैं, हम लोग भी इज्जत से उनको पानी चाय वगैरह पिलाते हैं। वो आए, उन्होंने बैठा, बातचीत की। बातचीत करते करते अचानक बाहर का दरवाजा खोल के धड़धड़ाते हुए 15 लगभग 10 से 15 के बीच होंगे, अंदर कमरे में घुस आए और उसको खींच के ले जाने लगे। जब उसने कहा कि आप मेरे को कम से कम सर पे कपड़ा बांध लेने दो, तो उन्होंने नहीं सी और उसको जैसे पंजाबी में कहते ध्रुव के ले गया। अच्छा, फिर उसके बाद मैं उसकी वीडियो बनाने के लिए मैंने अपना फ़ोन उठाया, तो मेरे को कमरे में खींच के एक बंदा ले गया, मेरे को ज़बरदस्ती बिठाया, मेरे मुंह के ऊपर पंच किया और मेरा फ़ोन, जो मेरा बिजनेस फ़ोन है जिसमें मेरा सारे बिजनेस के डिपेंड फ़ोन है, वो भी छीन के ले गए। बग्गा का भी फ़ोन साथ में ले गए हैं। जानकारी मिली। अब ये तो वो बताएंगे, ये तो केजरीवाल है जो फंसाना चाह रहा है। केजरीवाल के प्रतिद्वंदी हैं, केजरीवाल इनसे बेचैन रहता है। केजरीवाल को ये कोई केस के बारे में जानकारी? केस के बारे में वो कहता है जी आपने केजरीवाल को हत्या की वार्निंग दी है। तो अभी पता चला कि कहाँ पर लेकर गए हैं या कुछ? नहीं, अभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो कुछ जानकारी मिली पुलिस से? नहीं, वो पुलिस सर्च कर रही है। दिल्ली पुलिस से कोई? हाँ, नहीं, दिल्ली पुलिस को भी सूचना नहीं थी। दिल्ली पुलिस को भी उन्हें सूचना उठाने के बाद दी है। डीसीपी बैठे हुए हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। वहीं तेजिंदर पाल बग्गा मामले में दिल्ली बीजेपी के तर्जुमान हरीश खराना ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये तर्ज-ए-अमल जमहूरियत के लिए ठीक नहीं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश तेजिंदर बग्गा पे हुई कार्रवाई की कड़ी शब्दों में निंदा करती है। जिस प्रकार से पंजाब की पुलिस आज सुबह आई और तेजिंदर बग्गा को उठा के ले गई, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल साहब, जिस प्रकार से आप अपने विरोधियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तेजिंदर बग्गा के खिलाफ आपने कार्रवाई करी और उससे पहले आपने नवीन कुमार को नोटिस के ऊपर एफआईआर करी, उससे पहले आपने कुमार विश्वास के ऊपर, उससे थोड़े दिन पहले आपने अलका लंबा के ऊपर। जिस प्रकार से आप तमाम अपने राजनीतिक विरोधियों को जो दबाने की कोशिश कर रहे हो, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन जिस प्रकार से आप पंजाब पुलिस का और दुरुपयोग कर रहे हो, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है। सुबह करीब 8:30 बजे तेजिंदर बग्गा के घर पे 2 पुलिस वाले पंजाब से नोटिस देने के लिए अंदर आते हैं। जब उनके साथ नोटिस की दे रहे होते हैं, बात करते हैं, तभी उसके घर में 50 आदमी घुस जाते हैं और उसको जबरदस्ती खींच कर लेकर जाते हैं। तेजिंदर कहता है कि सुबह का वक्त है, मुझे पगड़ी तो बांधने दो, लेकिन वो नहीं सुनते। उसके पिता को, जब उसके पिता वीडियो बनाते हैं तेजिंदर के, तो उनका मोबाइल छीन लेते हैं, उनके मुंह पे मुक्का मारते हैं। क्या तेजिंदर टेररिस्ट है क्या किया उसने? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो उसकी कार गुजारी है, उसी को तो एक्सपोज किया है। पहले मेरे खिलाफ भेजते रहे, कुमार विश्वास के खिलाफ भेजते रहे, प्रीति गांधी के यहां पर उन्होंने नोटिस पुलिस को भेज दिया और अब तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट करा लिया अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल इस दमनकारी नीति से क्या सत्ता पर बने रहना चाहते हैं क्या? सबकी आवाज बंद कर देंगे? लेकिन इस देश के अंदर कानून है। मैं अरविंद केजरीवाल तुमको कहना चाहता हूं, तुम किसी की आवाज बंद नहीं कर सकते। तुमने दमनकारी नीति अपना करके पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करके तेजिंदर को आज गिरफ्तार किया है, वो भी गैर कानूनी है। आपने दिल्ली की कोर्ट में लेकर के नहीं गए, दिल्ली की पुलिस को लेकर के नहीं आए, फिर किस लिए? क्या एक जगह आपकी सरकार आ गई, पुलिस आपके हाथ में, तो उसका इसी प्रकार से उपयोग करोगे? शर्म आनी चाहिए तुमको।
तो वहीं बीजेपी लीडर नवीन कुमार जिंदल का कहना है कि मुल्क में कानून की बालादस्ती है, किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। बीजेपी लीडर तेजिंदर पाल बग्गा को पंजाब पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस की 4 टीमें तेजिंदर पाल बग्गा की रिहाइशगाह पहुंची थी। गुज़श्ता दिनों पंजाब पुलिस की साइबर सेल के जरिए एफआईआर दर्ज किए गए थे। बग्गा जी ट्वीट कर रहे थे और केजरीवाल जी से सवाल पूछ रहे थे, और जिस तरह कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ जो बयान दिया था उसके खिलाफ जब बग्गा ने बोला, और किसानों के ऊपर जो उन्होंने मुआवजा नहीं दिया, इसकी आवाज उठाना क्या गुनाह है? और जिस तरह की ये तानाशाही, डिक्टेटरशिप और हिटलरशाही केजरीवाल ने दिखाई है कि जब उनके पास पंजाब पुलिस आई तो पंजाब पुलिस का दुरुपयोग यहां पर उन्होंने अपने फौज की तरह, अपने फोर्स की तरह किया है। और जिस तरह से पंजाब पुलिस ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दिल्ली पुलिस को कोई भी इत्तला नहीं दी, दिल्ली पुलिस को कोई सूचना नहीं दी, और उन्होंने पगड़ी तक नहीं पहनने दी है बग्गा को। जिस तरह से उन्होंने बग्गा के घर में उनके पिताजी के साथ मारपीट की है और उनके मुंह में कपड़ा ठूसने की कोशिश की है, नहीं दी। और उसके बाद जब दिल्ली पुलिस वहां पहुंची, जब उनके पिताजी ने सूचना दी, तो पंजाब पुलिस तब तक उनको लेकर जा चुकी थी। और उसके बाद 2 पंजाब पुलिस के जो 3 अधिकारी यहां पर बैठे हैं, जिन्होंने कोई भी सूचना पहले नहीं दी, जबकि नियम के मुताबिक अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई आपको करनी है तो दिल्ली पुलिस को आपको बताना पड़ेगा, स्थानीय पुलिस को, और उसके साथ वो कार्रवाई की। अगर इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारी नुमाइंदा रचना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रचना, तेजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, क्या कुछ है तफसील? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी आज सुबह 8:30 बजे उनके घर से की गई और उसके बाद मामला नजर आ रहा है। इस वक्त हम जनकपुरी पुलिस स्टेशन पर खड़े हुए हैं और अगर आप देखें भी तो यहाँ पर उनके जो पिताजी हैं वो अंदर शिकायत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के साथ साथ तमाम बीजेपी के नेता यहाँ पर पहुंचे। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये वही पुलिस स्टेशन है जहाँ पर उनके पिताजी अंदर हैं और शिकायत दर्ज करा रहे हैं। और जिस तरीके से उनके पिताजी का भी कहना है कि लेने के लिए यहाँ पर पुलिस पहुंची पंजाब की, तो उन्होंने जिस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की, यहाँ तक कि उनको डॉलर लेकर गए चारों वो लगा रहे हैं। याद है कि उन्होंने पत्नी भी नहीं बांधी थी, उन्हें पत्नी बांधने का भी दिया गया। इसके साथ ही दिल्ली बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पंजाब पुलिस का बेजा इस्तेमाल कर रही है और तानाशाही का जो एक रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है, इसको बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसको देखते हुए आज प्रदर्शन करने की भी तैयारी यहाँ पर दी जा रही है। और साथ ही साथ दिल्ली बीजेपी का ये भी कहना है कि हम जो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा है उनके परिवार के साथ साथ खड़े हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से पंजाब पुलिस कह रही है कि नोटिस दिए गए थे, कोई भी नोटिस दिल्ली पुलिस को यहाँ पर सर्व नहीं किया गया था। तो ऐसे में दिल्ली से पंजाब तक जो सियासत है वो जोरों पर है और लगातार यहाँ पे प्रदर्शन की बात भी बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। जी रचना, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से उन पे इल्जाम ये है कि उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था, ताहम वो पूछताछ के अमल में वहां पे हाजिर नहीं हुए, उसके ताल्लुक से क्या कुछ तफसील? देखिए, ये पंजाब पुलिस का कहना है कि हमने समन भेजा था, वो पूछताछ के लिए नहीं आए और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी की गई है। लेकिन गिरफ्तारी बिना किसी गलत तरीके से यहाँ पे की जा रही है, जो कि दिल्ली बीजेपी का कहना है। उनका कहना है कि किसी भी तरीके का कोई नोटिस नहीं दिया गया था और बिना बताया उनके घर पर पहुंचकर उन्हें एकदम से उठाकर लेकर जाना। और जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी कहा कि उनके पिताजी के साथ भी मारपीट की गई, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, तो उसके खिलाफ यहाँ पर बीजेपी में जरूर रोष नजर। तो चलिए रचना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। मनरेगा घोटाले मामले में मुल्क की कई रियासतों में ईडी ने छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी है। ईडी की टीमें झारखंड, मगरबी बंगाल, बिहार समेत कई रियासतों में छापेमारी कार्रवाई अंजाम दे रही है। झारखंड में आईएएस अफसर पूजा सिंघल समेत कई मुलाजमीन के खिलाफ एजेंसी की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
देश भर के 18 ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की जांच चल रही है। इस वक्त हम झारखंड के आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सरकारी आवास के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से किसी को भी इस गेट के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कई बार हमने प्रयास किया और जो यहाँ पुलिसकर्मी मौजूद थे वो गेट खोलने को तैयार नहीं है और ये कहा जा रहा है कि अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जो सुबह सुबह रांची नगर निगम की टीम भी आई थी जो साफ सफाई के लिए प्रतिदिन आती है, उनकी गाड़ी को भी यहाँ से लौटा दिया गया। न सिर्फ एक लोकेशन बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि रांची के अलग अलग इलाकों में और 2 इलाकों में ईडी जांच कर रही है। खूंटी की भी बात सामने आई है जो झारखंड के इलाके से ही है, बगल के जिला है। लेकिन ये अंदर क्या कुछ हो रहा है ये अब तक बाहर नहीं पता चल पाया है। इस वक्त अगर हम पूजा सिंघल की बात करें तो पूजा सिंघल खान सचिव हैं और खान सचिव होने के नाते जो झारखंड के अंदर में जो माइनिंग है और इनलीगल माइनिंग को लेकर जो सवाल लगातार उठते रहे हैं उसी के संदर्भ में ये जांच कही जा रही है। लेकिन जब तक बाहर कोई व्यक्ति नहीं आता है, जो अधिकारी नहीं आते हैं, तब तक ये कह पाना मुश्किल होगा कि क्या कुछ अंदर मिल पाया है जांच के दौरान। लेकिन पूजा सिंघल से संबंधित कुछ और ठिकानों पर भी लगातार जांच चल रही है और जांच के केंद्र बिंदु में जैसा कि मैंने कहा कि इलीगल माइनिंग को लेकर जो झारखंड के अंदर में कई बार ऐसे प्रश्न उठ चुके हैं, कई तरह की घटनाएं घट चुकी है। इस वक्त भी अगर झारखंड के अंदर में राजनीतिक हालात की भी बात करें तो वो माइनिंग से ही जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें केंद्र बिंदु में है और ये देखना होगा कि अंदर क्या कुछ हो रहा है और क्या बाहर कोई अगर आता है तो कुछ तस्वीरें सामने आ पाती हैं, कुछ ऐसे तथ्य सामने आ पाते हैं जो पूजा सिंघल से संबंधित होंगे। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए रांची से हमारे नुमाइंदे ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में ईडी की जानिब से छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और इस कार्रवाई के पीछे असल वजह जानने की कोशिश करेंगे। तो हम अपने नुमाइंदे ओम प्रकाश से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने चाहेंगे कि किस तरह से ईडी की कार्रवाई अमल में आई है। उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में अपनी कार्रवाई इस वक्त वो अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि मनरेगा घोटाले मामले में मुल्क की कई रियासतों में इस वक्त छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। ईडी की टीमें झारखंड, मगरबी बंगाल, बिहार समेत कई रियासतों में ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। फिलहाल महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर सियासत गरमाई हुई है। रियासती हुकूमत और इंतजामिया के सामने नज्म ज़ब्त की बरकरारी एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। इसी बीच बयानबाजियों का सिलसिला भी खनूस जारी है। इन तमाम सरगर्मियों के बीच इंडिया अगेंस्ट फ्रीडम ने राज ठाकरे के खिलाफ मुल्क से बगावत का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। तंजीम के कौमी सदर हेमंत पाटिल ने बॉम्बे हाईकोर्ट से रुजू किया है। हेमंत पाटिल ने मुफाद आमा में अर्जी दाखिल करके पुलिस को राज ठाकरे के खिलाफ मुकदमा दायर करने की हिदायत देने की दरख्वास्त की है। हेमंत पाटिल का कहना है कि राज ठाकरे ने पुणे थाने और औरंगाबाद में इजलास किया। उन्होंने फिरकावाराना हम आहंगी को बिगाड़ने और पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश की है। मस्जिद से लाउडस्पीकर न हटाए जाने पर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाने के लिए पार्टी कारकुनान को कहा। हत्ता के एनसीपी सरबराह शरद पवार पर तबसरा करके उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश भी की। हेमंत पाटिल की अर्जी पर आज समाप्त हो सकती है। लाउडस्पीकर के मुद्दे पर संजय रावत ने राज ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 15 बरसों से राज ठाकरे को लाउडस्पीकर से परेशानी नहीं हुई, लेकिन अब हो रही है क्योंकि अब उद्धव ठाकरे रियासत के वजीर आला है। मला गंमत वाटते, आताही भोंगा चालू आहे ना, कोणाला त्रास होतोय का? उलट लोक ऐकतायत, आजूबाजूला लोक आपलं ऐकतायत ना। गेले 15 वर्ष ज्यांना भोंग्याचा त्रास झाला नाही त्यांना नेमका आपला भाऊ मुख्यमंत्री झाल्यावर भोंग्याचा त्रास का झाला?
हा प्रश्न आहे ना. पंधरा वर्ष अजिबात त्रास झाला नाही कोणाला. इतकी सरकार आली. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते, पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री होते, मग लाडके त्यांचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. तेव्हा भोंग्याचा त्रास नाही. पण आपले भाऊ मुख्यमंत्री झाले आणि भोंग्याचा त्रास सुरू झाला. हा भोंग्याचा त्रास पोटातून सुरू झालाय, पोटदुखीतून सुरू झालेला आहे. वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद अहाते की वीडियोग्राफी और सर्वे का काम आज से किया जाएगा। ये काम अदालत के हुक्म के बाद किया जा रहा है। मस्जिद के दोनों तहखानों का भी सर्वे किया जाएगा, जिनमें से एक तहखाने की चाबी इंतजामिया के पास है और दूसरी की चाबी मस्जिद के मुंतजमीन के पास है। पूरे सर्वे में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। 5 खवातीन की तरफ से अदालत में दरख्वास्त दायर करके शरनगर गौरी मंदिर में रोजाना पूजा की इजाजत देने की अपील की गई थी। अदालत से इजाजत की जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि हिंदू फरीक का दावा है कि शरनगर गौरी का मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद अहाते में मौजूद है और मस्जिद की दीवार से सटा हुआ है। अदालत ने 10 मई तक मुकम्मल मालूमात तलब की है। हिंदू फरीक की दलील है कि मंदिर को गिराकर ही मस्जिद बनाई गई है, इसीलिए उन्हें शरनगर गौरी मंदिर में पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। राजस्थान के जोधपुर शहर में 2 फरीकों के दरमियान हंगामा आराई के बाद अब हालात मामूल पर लौट आए हैं। आज कर्फ्यू में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे के लिए ढील दी गई थी। इस मामले में 12 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और अब तक 140 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। जालूरी गेट के पास झंडा लगाने के मामले पर 2 फरीकों में झड़प हो गई थी और जमकर पत्थरबाजी भी हुई थी, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए थे। जोधपुर के बाद भीलवाड़ा शहर में भी जुमेरात के दिन फिरकावाराना कशीदगी के हालात पेश आए। शहर भर में पुलिस फोर्सेस तैनात की गई है। भीलवाड़ा में एक तबके के 2 नौजवानों पर जानलेवा हमला करके जदकोब किया गया और उनकी मोटरसाइकिल पर भी जला दी गई। जख्मी नौजवानों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। मुलजमीन की गिरफ्तारी के मुतालबे पर हंगामा शुरू हुआ और हालात कशीदा हो गए। पुलिस और मकामी जिला इंतजामिया ने बरवक्त मुदाखलत की और हालात को काबू में किया। ये गाड़ी जला दी देखो। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात आइंदा साल होंगे, लेकिन कांग्रेस इसकी तैयारियों में अभी से जुट गई है। तेलंगाना कांग्रेस दाखिली खींचतान का शिकार है और माना जा रहा है कि राहुल तंजीमी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए कोई फॉर्मूला दे सकते हैं। राहुल गांधी आज हैदराबाद पहुंचेंगे। आज शाम राहुल वरंगल में एक रैली से खिताब करेंगे। 7 मई को पार्टी दफ्तर में राहुल गांधी कांग्रेस लीडरों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी जाना चाहते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी, जिसकी मुखालफत युवा कांग्रेस के कारकुनान ने की और गिरफ्तारी भी हुई। राहुल गांधी उन गिरफ्तार पार्टी कारकुनान से भी मुलाकात कर सकते हैं। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में इंटर साल अवर और दोम के इम्तिहान का आज से आगाज होगा। आंध्र प्रदेश में कल 9,14,423 तलबा व तालिबात इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं। रियासत भर में 1456 इम्तिहानी मराकज बनाए गए हैं। इम्तिहानी मराकज और इसके अतराफ सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। 2 साल के बाद इंटरमीडिएट के इम्तिहान हो रहे हैं। कोरोना के सबब 2 साल फिजिकल इम्तिहान नहीं हो सके थे।
कांग्रेस लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कोरोना से हुई मुल्क में अमवात के हवाले से आलमी सेहत इदारे की रिपोर्ट पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि WHO भी कांग्रेसी है जो सरकार की छवि खराब करना चाहती है। ख्याल है कि आलमी सेहत इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 47 लाख अफराद की मौत हुई है। WHO की रिपोर्ट को हिंदुस्तान ने खारिज कर दिया। आलमी सेहत इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना से 1.5 करोड़ अफराद की अमवात हुई। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए न्यूज़ 18 उर्दू।